कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो सभी वैष्णव भक्तों को कार्तिक माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्तिक के माह को हम दामोदर महीना भी कहते हैं, क्योंकि हमारे लाल जी थे बहुत उद्यमी। तो हमारे लाल जी रोज़ कोई नई नई शरारतें करते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने यशोदा मैया के जो बहुत मटके थे वो सारे तोड़ डाले। तो यशोदा मैया ने गुस्सा होकर लाल जी को बांध दिया, और अब लाल जी को बांध दिया। तो दामोदर का मतलब ये होता है कि दाम रस्सी, ओदर मतलब पेट। तो इसलिए इस महीने को हम दामोदर महीना भी कहते हैं। अब स्कंद पुराणों में ये वर्णन आया है कि जो कार्तिक जी है, जो शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं, उन्होंने इस महीने में तारकासुर का वध किया था। इसलिए इस महीने का नाम कार्तिक महीना भी पड़ा है। अब इस कार्तिक के महीने की बहुत महिमा है, क्योंकि भगवान क्षीर सागर में 4 महीने का विश्राम करते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी मतलब देव सोनी एकादशी से देव उठनी एकादशी। इस कार्तिक के महीने की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि भगवान इस महीने में अपने विश्राम से उठते हैं। तो इसलिए हमें जो हम तीर्थ कार्तिक के महीनों में हमें तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए। वहाँ पे जो पवित्र नदियाँ होती है उन पे हमें स्नान करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। और हमें नियम पूर्वक ग्रंथों का पाठ भी करना चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवत जी और गीता जी। और हमें तुलसी जी होती है उनकी परिक्रमा भी लगानी चाहिए और उन पे दीपदान भी करना चाहिए। अब हम तो वृंदावन के वासी हैं, तो हम आपको बताएंगे कि वृंदावन में क्या क्या होता है कार्तिक के महीने में। तो वृंदावन में कार्तिक के महीने में हम वृंदावन की हमें परिक्रमा लगानी चाहिए। और वृंदावन में जो यमुना नदी जी है उन पे हमें स्नान करना चाहिए और दीपदान भी करना चाहिए। अब हमें गोवर्धन जी की भी परिक्रमा लगानी चाहिए। और जो वृंदावन में जो मंदिर होते हैं वो कार्तिक के महीने में उनमें बहुत जल्दी सुबह मंगल आरती होती है। और अगर हम कार्तिक के महीने में मंगल आरती के समय अगर हम दामोदर जी के 4 परिक्रमा लगा लेते हैं तो हमारी एक गोवर्धन की परिक्रमा मानी जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों से करने से हमें विष्णु भगवान की चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। अब दूसरी इसलिए इस कार्तिक के महीने की इतनी महिमा है क्योंकि इस कार्तिक के महीने में बहुत त्यौहार आते हैं। सबसे पहला करवा चौथ, दूसरा अघोई अष्टमी, तीसरा है धनतेरस, चौथा है दीपावली, 5वां है गोवर्धन पूजा और 6वां है भाई दूज, 7वां है गोपाल अष्टमी, 8वां है छठ पूजा, 9वां है अक्षय नवमी, 10वां है देव उठनी एकादशी और 10वां और 11वां है बैकुंठ चतुर्दशी। तो इस कार्तिक के महीने में 11 त्यौहार आते हैं, इसलिए इस कार्तिक के महीने की इतनी महिमा है। तो सभी वैष्णव भक्तों को कार्तिक के महीने की जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो इस कार्तिक के महीने में
वैष्णव को कुछ ना कुछ नियम लेकर रहना चाहिए। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।